और एक वीडियो हमारे हाथ लग चुका है। निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। जो काम महकमा हेल्थ को करना चाहिए था वो काम देश की सेना कर रही है और सलाम है ऐसी देश की सेना पर। आज फिर से और एक वीडियो हमारे हाथ लग चुका है। कलारूस नागसरी से फिर से एक हमला खातून को 41 आरआर ने कलारूस अस्पताल में लाने की मदद की, लेकिन वहां पर कुछ न हो सका और कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की है, जिस दौरान हमला खातून और उनके अहले खाना ने 41 आरआर के सीओ कर्नल नावल गट्टी का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ साथ मेजर मनोज कुमार का भी शुक्रिया अदा किया और हमला खातून के साथ साथ उनके अहले खाना ने सूबेदार महेंद्र कुमार का भी शुक्रिया अदा किया। क्या है असल मामला और क्यों देश की सेना लगातार हमला औरतों को रेस्क्यू कर रही है? ताजा तरीन सूरत हाल के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बटलता हमें ये बताइए कि क्या है असल मामला और देश की सेना लगातार कलारूस से हमला खातूनों को रेस्क्यू कर रही है। जी सागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह सवेरे के टाइम में जबकि फौज को एक कॉल मिली अस्पताल से डॉक्टरों की तरफ से ये बताया गया कि आपकी गाड़ी चाहिए, हमें एक पेशेंट को कुपवाड़ा की तरफ रेफर करना है, जो कि एक हामिला खातून थी जिसको नागसरी से सुबह सवेरे कंधे पर लाया गया था कलारूस तक। और कलारूस अस्पताल से डॉक्टरों ने फौज को यानी 41 आरआर के ओसी साहब को बताया कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें इस पेशेंट को कुपवाड़ा की तरफ रेफर करना है। तो फौज ने फौरन अपनी गाड़ी निकाली और अपने जो जवान थे फौज के ओसी साहब खुद खड़े थे बर्फ में और बर्फ के चलते वहां पे उन्होंने गाड़ी निकाली और फौज के जवानों को निकाला और उस पेशेंट को जो नागसरी इलाके से गुलाबी जान वाइफ ऑफ रियाज अहमद जो कि नागसरी इलाके से ताल्लुक रखती है उसको अस्पताल कुपवाड़ा पहुंचाया है फौज की जवानों ने अपनी गाड़ी लेकर। हाँ जी सागर, आपको नहीं लग रहा है अल्ताफ, मुझे ये बताइए फौज ही क्यों ये काम कर रही है? अगर वहां पे सरकार ने दो या तीन एम्बुलेंसों को तैनात करके रखा है, लेकिन महकमा हेल्थ के लोग क्या कर रहे हैं? किस लिए है वो फिर, जब आज के इस सर्दी के या मौसम में कलारूस के नागरिकों को इस एम्बुलेंस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा या ये एम्बुलेंस काम नहीं आएगी? फिर किस चीज की वो एम्बुलेंस? जी सागर, मैं आपको बताते चलूं कि कलारूस इलाके में अगर हम बात करेंगे तो फौज की तरफ से लगातार अगर कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फौज के जवान जो है खुद निकलकर उनके ऑफिसर्स निकलकर लोगों की मदद में जुड़े रहते हैं। लेकिन ये बात काबिल जिक्र है यहाँ पर अगर महकमा हेल्थ के पास तमाम तर वो सहूलियातें हैं जो लोगों के लिए रखे गए, चाहे एम्बुलेंस की बात करें चाहे जो मेडिसिन की बात करें, लेकिन लगातार जो है हेल्थ सेंटर जो कलारूस में है लगातार लोगों के साथ वहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। हालांकि उनके पास चैन भी होना चाहिए, उनके पास गाड़ियां भी होनी चाहिए, लेकिन बदस्तूर हम देखने को हमें मिलता है जब भी कोई प्रेग्नेंट लड़ी बर्फ में या बारिश में जब भी वो बीमार हो जाती है तो फौज का सहारा लेना पड़ता है लोगों को। और मैंने आज खुद ये देखा, मैं खुद गाड़ी में मौजूद था जिस गाड़ी में फौज ने उस प्रेग्नेंट लड़ी को कुपवाड़ा पहुंचाया, मैं भी अस्पताल में पहुंचा उस लड़ी के साथ। लेकिन मुझे यही देखने को मिला है जितनी हमदर्दी फौज को इलाके कलारूस या जिले कुपवाड़ा के लोगों के साथ या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुझे नहीं लगता है कोई महकमा ऐसा काम करता है। जिन महकमों की ड्यूटी है, अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ के पास जो गाड़ियां रखी गई है, जो उनके पास जो तनख्वाहें लेते हैं वहां पर बैठे हुए एम्प्लॉयज, लेकिन उनको ये जरा भी उनको ये शर्म नहीं आती है कि अपनी गाड़ी जो फौज के जरिए जो गाड़ी लिया जा रहा है लेकिन अपनी गाड़ियों को वहां अंदर बंद करके रखा है, ना ही चैन ना ही किसी गाड़ी को तैयार करके रखा है। ये मुझे लगता है सीएमओ कुपवाड़ा की तरफ से ये लोगों के साथ कुपवाड़ा जिले के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। हालांकि मैं सीएमओ कुपवाड़ा से भी बात की, मैंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से भी बात की इस हवाले से और बीएमओ कुपवाड़ा से भी मैंने बात की जो कलारूस में इस वक्त डॉक्टर फरीद इंचार्ज है, उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन वो लीव पर उन्होंने कहा मुझे कि कुछ दिनों तक मैं इसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन करूंगा और जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई अमल में लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर काबिल जिक्र ये बात है, लोगों को अगर कलारूस में या कुपवाड़ा में फौज नहीं होती तो आज इस बर्फ में इस जो शदीद बर्फबारी हुई, इस बर्फबारी में अगर ये लड़ी जो इस वक्त जिसको कुपवाड़ा पहुंचाया फौज ने अगर ये नहीं पहुंचती तो मुझे लगता है इसकी जान रास्ते में ही चली जाती, क्योंकि इसका जो है ब्लड भी जो है ब्लड प्रॉब्लम भी थी और इसको लिवर प्रॉब्लम भी थी और प्रेग्नेंट भी थी। आपको ये देखो कि किस तरह से फौज जो लोगों के साथ जो अच्छे तरीके से पेश आता है, लोगों के मसाइलों में लोगों को मुश्किलों में पेश आता है, तो मुझे लगता है फौज बहुत बढ़िया काम करता है। खासकर मैं 41 आरआर जो नावल गट्टी सीओ साहब है या ओसी साहब हमारे मनोज कुमार है यहाँ पे कलारूस में या दीगर जो उनके जवान है, उनको यही फिक्र है
रहती है कि कब कलारुस से हमें कॉल मिलेगी, कब लोग हमें मदद के लिए पुकारेंगे तो हम निकलेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा जो फौज की तरफ से लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, इसका मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट तो बिल्कुल सोया हुआ है, खासकर कलारुस में लोगों के साथ लगातार नाइंसाफियां हो रही है। इसके लिए जिले एडमिनिस्ट्रेशन को कोई न कोई जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी है, अल्ताफ खबर दे रहे थे कुपवाड़ा क्षेत्र से। हालांकि कलारुस से इस वक्त ये तीसरी खबर है और तीसरी मर्तबा ही हमारी देश की सेना फ्रंटलाइन वॉरियर बन चुकी है। लेकिन शर्म आनी चाहिए महकमा हेल्थ के डिपार्टमेंट को। महकमा हेल्थ कर क्या रहा है? अगर महकमा हेल्थ के पास गाड़ियां तो मौजूद है, लेकिन इस सर्दी के या मौसम में फार फलंग इलाके में रहने वाले लोगों को वो काम नहीं आते हैं, फिर किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? हमारा ये सवाल और हमारा सवाल लगातार ये सवाल रहेगा डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के लिए कि क्या कर रहे हैं वो और किस चीज की पगार ले रहे हैं वो। एक तरफ से सरकार तो कह रही है कि देश बदल रहा है, क्या यही देश बदल रहा है? फिर से हम अल्ताफ के पास लिए चलते हैं। और अल्ताफ, और क्या ताजा सूरत हाल है इस वक्त? क्या स्थिति है उस औरत की जिसकी जान 41 RR ने बचाई है? हाँ, मैं आपको लगातार इस वक्त मैं कुपवाड़ा में खुद मौजूद हूँ, एक आर्मी गाड़ी में मौजूद हूँ, जिस आर्मी गाड़ी के जरिए उस पेशेंट को हमने कुपवाड़ा में लाया और फौज के जवान, फौज के जो ऑफिसर्स है वो भी कुपवाड़ा अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। लगातार उसकी देखभाल चल रही है। लेकिन फौज का यहाँ पे मैं सल्यूट करता हूँ 41 RR को, जिस तरह से इन्होंने इस पेशेंट को उठाया, कंधे पर उठाया और किस तरीके से अस्पताल में पहुंचाया और अस्पताल में सीधा लेबर रूम में पहुंचाया। लेकिन ये मुझे लगता है हालत के हवाले से लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हालांकि कल शाम से ही और जो यहाँ पे बर्फ पड़ी है, तकरीबन इस वक्त कुपवाड़ा में भी 6 इंच का बर्फ जो है रिकॉर्ड किया गया। और लगातार अगर हम मच्छर की बात करेंगे, मच्छर में 1.5 फुट बर्फ और साधना टॉप की अगर हम बात करेंगे वहां पर भी 2 फुट बर्फ और केरन करना में भी तकरीबन 1 फुट बर्फ। लेकिन उसके बावजूद महकमा हेल्थ के पास अगर गाड़ियां हैं, चैन है, वो चीजें हैं जो उन्होंने सरकार ने उनको दी है, लेकिन तब भी वो सोए रहते हैं, तब भी वो किसी की जान की परवाह नहीं करते। लगातार यहाँ पे नाइंसाफी हेल्थ के जरिए आपने देखा कुछ दिन पहले एक पेशेंट की मौत हुई कुपवाड़ा अस्पताल में। उस दौरान कहा गया था कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। जो कि दर्दपुरा से एक 30 साल औरत की मौत जबकि रात के दौरान अस्पताल में हुई। लेकिन उसके बाद आज फिर हम देखने को मिलता, अगर फौज नहीं होती तो तकरीबन कलारुस में प्रेग्नेंट लेडी जिनको गाड़ी की जरूरत होती, अगर फौज उनको गाड़ी नहीं देता तो मुझे लगता है पता नहीं कितने औरतें वहां पर जान दिए होते। लेकिन इस समय जो है सवाल खड़ा होता है हेल्थ के लिए। हेल्थ बिल्कुल सोया है, हेल्थ के जो ऑफिसर्स है वो भी सोए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कलारुस में इन चीजों को देखा जा रहा है या इन चीजों की किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई परेशानी है कि किस तरह से हम पेशेंट्स को अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करेंगे या एडमिट करेंगे, या उनके पास चैन है। किसी भी गाड़ी को अभी भी चैन नहीं लगा है। तो फिर अल्ताफ यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, फिर किस चीज का दावा कर रहे हैं अल्ताफ? यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, फिर किस चीज का दावा कर रहे हैं महकमा हेल्थ? किस चीज की पगार ले रहे हैं? जो कलारुस में तैनात वहां पे महकमा हेल्थ के लोग हैं, फिर वो किस चीज का दावा कर रहे हैं? क्योंकि जो ही 30 तारीख खत्म होती है उनके अकाउंट में मैसेज आती है कि उनके तनख्वाह रिलीज किए गए। अब मुझे बताइए वो किस चीज का दावा कर रहे हैं? जब वो लोगों को काम नहीं आ रहे हैं, फिर किस चीज का दावा कर रहे हैं वो? चाहे कि अगर हम पेमेंट देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, किस चीज की दे रहे हैं वो तो खुद महकमा ही देखेगा, उनका जो है BMO या CMO होगा वो खुद देखेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात जो है बहुत सता रही है कि अगर कलारुस में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी फोन करके एम्बुलेंस को बुला रही है, डॉक्टर साहिबान को फोन कर रही है, लेकिन एम्बुलेंस कलारुस इलाके में लोगों को नहीं मिल रही है। अगर वहाँ पे 41 RR के जवान या 41 RR की गाड़ियां नहीं होते, मुझे नहीं लगता है कोई लेडी जो भी प्रेग्नेंट होती उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती। आपने खुद विजुअल्स में देखा होगा, जिन विजुअल्स के साथ मैं आपको कुपवाड़ा से आपको सीधा तौर जो विजुअल्स आपको मैंने दिखाए, उन विजुअल्स में आपको साफ तौर ये दिखाई देता होगा कि किस तरह से फौज एक प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटलाइज कर रही है और अस्पताल में लेबर रूम तक पहुंचाती है और कंधे पर उठाती है। और कितना हमदर्दी है फौज को हमारे इलाके कलारुस की या कुपवाड़ा की, जो आप देख रहे हैं खुद इन विजुअल्स में। तो ये तो हेल्थ को होना चाहिए, तो और एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए, लेकिन ये काम तो फौज कर रही है। आपको खुद ही इसमें समझ आएगा कि फौज क्या कर रही है और हेल्थ क्या कर रहा है, आप खुद इसमें देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ बने रहने के लिए। जो काम महकमा हेल्थ को करना चाहिए था वो काम देश की सेना कर रही है। लगातार कलारुस से वीडियो के ऊपर वीडियो आ रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि ऐसी देश की सेना को सलाम,
क्योंकि जो महकमा हेल्थ को काम करना था वो देश की सेना कर रही है। फिलहाल खबर दे रहे थे भट्ट अल्ताफ फिर से एक मर्तबा जो है घाटी कश्मीर के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कलारूस क्षेत्र से ये वीडियो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको कि किस तरीके से देश की सेना हामला खातून को रेस्क्यू कर रही है। मज़ीद जानकारी के लिए बने और आप देखते रहे निदाई कश्मीर। हाँ साहब, हमारा नाम है मोहम्मद इसराइल नाम है। सुबह जब आपके पेशेंट को जब जो बीमार हुई पेशेंट आपको, तो आपने क्या किया? सबसे पहले हमें बीमार ने बोला मेरे को बहुत तकलीफ हो गया है, लिहाजा सर लगभग 5 बजे से हमें घर से निकले। सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे। उसके बाद क्या हुआ? सुबह 5 बजे हमने डांची पर कंधे पर उठा कर लाया वहाँ कलारूस में। किस इलाके से आपने डांची पर? हमने नागसरी बड़ी बैग उसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर हम कलारूस में जब पहुंचे हैं तो वहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारी गाड़ी नहीं चल सकेगी कुपवाड़ा में। अब हम राब्ता कर से फौज से कोई नंबर लिया, साहब का नंबर लिया तो फौरी तौर फौज आर्मी पहुंचाई, गाड़ी लेकर पहुंचाया तो हम कुपवाड़ा में यहाँ उन्होंने पहुंचाया, लेकिन हमारा कोई भी सूत्रा वहाँ नहीं है नागसरी में। आपको लगता है अगर फौज आपको गाड़ी नहीं दे पाती तो आपका पेशेंट रास्ते में मर जाता? बिल्कुल मर जाता सर। हमको 2 दिन भी वो गाड़ी नहीं मिलती है तो 1-2 घंटा की तो बात ही नहीं है। सीओ साहब या और कोई साहब हमारे को ये गाड़ी नहीं देता तो हमारा पेशेंट रास्ते ही में मर गए थे और हम 4 आदमी भी उसके साथ। ये पेशेंट जिसको आपने अस्पताल में लाया, इसको कहाँ से लाया आपने? जी हमने बड़ी बैग नागसरी से लाया था, कंधे पर उठा कर लाया। कलारूस तक कहाँ, किस तरह से पहुँचाया कलारूस तक? कंधे पर उठाया, डांची पर उठाया। उसके बाद जब आप अस्पताल में पहुंचे तो वहाँ क्या बोला गया? वहाँ 4 गाड़ियाँ थी, उन्होंने बोला यहाँ इनको चैन शेन नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं चल सकेगी। आर्मी के साहब का जवानों को हमारी 41 साहब ने 41 सीओ साहब ने वहाँ से बोला है गाड़ी दे दिया। वो साहब की मेहरबानी है, आर्मी का साहब की।